afternoon, students. Afternoon, all of you. आवाज वॉइस क्लियर है? स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है? Yes, students. My voice is clear or not? Okay. Today we will start. Today we will start exercise 5D. 5D को करने से पहले लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसके लिए निकालिए पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 निकालिए। पेज नंबर 90, ठीक है। पेज नंबर 90 निकालिए, इस पे है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रही है साफ, बिल्कुल क्लियर? ठीक है। पेज नंबर 90 निकालिए। पेज नंबर 90 पे है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, fractions having the same denominator are called like fractions। ठीक है। like fractions क्या होते हैं? जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम होते हैं। आपको एग्जांपल दे रखा है उसमें। टू अपॉन 9, 4 अपॉन 9, 5 अपॉन 9, 8 अपॉन 9, इस टाइप से। ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 6, 7 अपॉन 9, जिसमें डिनोमिनेटर भी अलग होते हैं और न्यूमरेटर भी अलग होते हैं। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं उनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, और जिसमें सेम डिनोमिनेटर होते हैं उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। आप अंडरलाइन लगा लेना, इनकी डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जांपल। क्लियर? गुड आफ्टरनून रितिका, रुद्राक्ष, पीयूष। टाइम से नहीं आए भैया, लोग लेट हो गए। यस, जो अंडरलाइन करवा रही हूँ वो कॉपी में भी लिखना है। मनीष नाथावत, अभी तक मैं जो अंडरलाइन कराती थी आपने लिखा कि नहीं लिखा फ्री है कॉपी में? जो अंडरलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आपको उसको कॉपी में भी लिखना है। क्लियर? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5D। 5C सबने कंप्लीट कर ली? 5C मैंने ग्रुप में सेंड नहीं की थी, आज सेंड कर दूंगी। ठीक है। उनके हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन, एक-एक 2-2 क्वेश्चन लिख करके मैं सेंड कर दूंगी। यस स्टूडेंट, 5C आपने कर ली होगी। सभी स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 5C कर ली होगी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले। अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। 5C मैंने ग्रुप में सेंड नहीं की थी, टुडे आई विल सेंड। ठीक है।
मैंने ग्रुप में सेंड नहीं की थी, लेकिन आज सेंड कर दूंगी। 5C और 5D दोनों को एक साथ। 5C में अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो 5D स्टार्ट करें, यस और नो? वेट फ्यू सेकंड्स। ठीक है, फर्स्ट है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस एंड गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ये आंसर आ गया फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर यही है, इसी में लिख देना आप आंसर, इसी का आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, डिफाइन द लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन एंड गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच, उसमें यही लिख देना। ठीक है, अलग से मत लिखना, इसका आंसर भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड है कन्वर्ट 3/5, 7/10, 8/15, 11/30 इनटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्ट करना है हमें। ये ये अनलाइक फ्रैक्शन में है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, बताइए। एनी स्टूडेंट? क्वेश्चन फर्स्ट तो समझ में आ गया। क्वेश्चन 2 में अनलाइक फ्रैक्शन में दे रखे हैं। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे 2 और 3 अनलाइक फ्रैक्शन है। आपको कन्वर्ट, सॉरी, अनलाइक फ्रैक्शन में गिवन है, आपको लाइक में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे बताइए? एल्शियम ले लेते हैं, सबसे सिंपल। इन सबका क्या ले लेंगे? एल्शियम। इन सबका हम एल्शियम लिख करके, एल्शियम कर लेके क्या करते हैं हम? डिनोमिनेटर सेम करते हैं। और लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी यही होती है, डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक है, डिनोमिनेटर इज सेम। तो हम डिनोमिनेटर सेम कैसे कर सकते हैं? एल्शियम लेके, इन सबका एल्शियम ले लीजिए। 5, 10, 15, 30। ठीक है, एल्शियम 5 1 जा, 2 जा, 3 जा, 5 6 जा। ठीक है, फिर वापस करेंगे हम 2 से। कैसे भी कर लीजिए, पहले 2 से कर लेते हैं। ठीक है, पहले 2 से कर लिया हमने। 5 और 15। फिर 2 से नहीं हो रहा, 3 से कर देंगे हम। फिर 5 से कर देंगे। 1 1 1 1 तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या आ जाएगा? 30। इसका एल्शियम क्या आ जाएगा? 30। 30 को हम सबके नीचे लिख दिया। 30 को हमने सबके नीचे लिख दिया। ठीक है, हो गया। अब वो सिंप्लीफाई का तरीका है, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आ जाएगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 15 को डिवाइड 30 को डिवाइड करेंगे 15 से तो आ जाएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। 30 को 30 से डिवाइड कर देंगे 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। तो क्या आ जाएगा? 18/30, 21/30, 16/30, 11/30। क्लियर स्टूडेंट? आगे समझ में हो गया? लाइक लाइक सेक्शन में कन्वर्ट। हाँ, आराध्य हमेशा डिनोमिनेटर का ही एल्शियम लेते हैं। फर्स्ट वी एल्शियम, वी टेक एल्शियम। सबसे पहले हम एल्शियम लेंगे। एल्शियम लेने के बाद में वही प्रोसेस है, आपको पता है,
नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब देखो ये अनलाइक था, लाइक में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप करेंगे आप बिल्कुल ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल्स ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बहुत सिंपल है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट है तब कर दूं? ठीक है, बिल्कुल सेकंड की तरह थर्ड करेंगे आप होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सरसाइज 5B, 5B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 8/9, 5/9। ठीक है, इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्योंकि सिंपल है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सभी बता सकते हैं जब डिनोमिनेटर, इसमें सारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है सभी क्वेश्चंस में। तो बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर को देख के बता दीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर, कर लेंगे क्वेश्चन। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 4 में? यस, आराध्य 5/9 बड़ा नहीं है, 5/9 छोटा है। यस, ना 8/9 बिग है। मनीष यादव, यू आर लेट। अब क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे? मनीष यादव, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, अब बोर्ड पे सही दिख रहा है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया है, सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे करवा दिया है, थर्ड आपको होमवर्क में दिया है, फोर्थ में आपको बताना है बड़ा छोटा कौन सा है। तो सब में देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर को देख के बता सकते हो कौन सा बड़ा है और छोटा है। तो 8/9 ग्रेटर है, डिनोमिनेटर दोनों में 9 है, तो न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। तो 8/9 इज ग्रेटर देन 5/9। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है fill in the fill in the placeholder with the correct symbols greater than or less than। अब इसमें देखो सब में न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब भी डिनोमिनेटर अलग है तो उसको एलसीएम लेके ही करेंगे। ठीक है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। एक मिनट, ठीक है, 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, क्या एल्शियम आ गया इसका 20। 20 एल्शियम लेने के बाद वही सिंप्लीफिकेशन का तरीका है। 20 दोनों के नीचे लिख दिया हमने 20, फिर बॉक्स, फिर 20। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 4, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो क्या आ गया हमारे पास 15/20, फिर बॉक्स, फिर 12/20। अब देखो
बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बन गया। कहने का मतलब है हमें एलसीएम इसलिए लेना होता है, डिनोमिनेटर एलसीएम लेते ही हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। डिनोमिनेटर क्या करना होता है? सेम करना होता है। सेम होते ही अब आप बता सकते हो बड़ा ये है छोटा ये। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई नहीं करेगा, बाद में आपको वापस क्वेश्चन पुट अप कर लेना है। 3/4 इज ग्रेटर देन 3/5। ठीक है? मनीष यादव क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे ना? आपको ये अनलाइक जैसे अनलाइक सेक्शंस में है उसको लाइक सेक्शंस में कन्वर्ट करने का यही तरीका है। इस टाइप से एल्शियम ले लोगे, एल्शियम लेते ही डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और वो लाइक सेक्शन में। मनीष यादव, आपको आपने लिखा आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया। 2 और 3 एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 3 एक जैसा है, 4 5 एक जैसा है। 4 में एल्शियम नहीं लेना है, बस न्यूमरेटर को देख के बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पे है ही, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उसको एल्शियम लेके सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपको न्यूमरेटर को देख के बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सेकंड में कोई प्रॉब्लम? मनीष यादव, मनीष यादव, ठीक है कर लोगे आप सेकंड क्वेश्चन में? एल्शियम लेके बस आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लोगे? 5 में कोई पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कुछ पूछना है? फिर 6 7 8 करेंगे हम। 6 7 8 नहीं सॉरी 6 7 8 9 10 11 12 6 से लेकर के 17 तक एक जैसे ही कंपेयर करना है। आप कोई सा भी पूछ लीजिए, फिफ्थ में कोई सा भी पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में किसी को कुछ पूछना है वो पूछ लीजिए, और 6 से लेकर 17 तक में किसी को कुछ पूछना है वो पूछ लीजिए। 6 से अगर फिफ्थ पूरा कर लोगे तो 6 से लेकर 17 तक देख लो किसी को कुछ पूछना है क्या, वो भी वैसे ही है फिफ्थ की तरह। यस यस स्टूडेंट पूछ लीजिए। तो ठीक है आप ये करके बताइए मुझे। कंपेयर कंपेयर करिए इसको।
छोटा सा टेस्ट। छोटा सा एक टेस्ट है, कंपेयर करिए इसको। कंपेयर, सभी स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। सेवन अपॉन 12 आपने लिख तो दिया। 7/12 बिग है या स्मॉल है, ग्रेटर है या स्मॉलर है? 7/12 ग्रेटर है या स्मॉल है, ये बताइए। ग्रेटर, वेरी गुड, वेरी गुड। मनीष नाथावत, भव्या, भव्या, चेतन, नवनीत, आराध्या, वेरी गुड। समझ में आ गया? ठीक है, अब 17 क्वेश्चन करिए आप सभी लोग। एक क्वेश्चन और करो। 17, 11/12, 13/15। भव्य, आप प्रेजेंट नहीं रहते हो, काफी टाइम बाद आए हो भव्य। भव्य, आप काफी टाइम बाद अटेंड कर रहे हो लाइव क्लास, कहाँ थे आप इतने दिन? भव्य, यस। रितिका, राइट। वेरी गुड रितिका, देखो पूरे प्रोसेस के साथ किया है इसने। लॉगिन में प्रॉब्लम थी, लॉगिन में प्रॉब्लम थी तो आपने अपने टीचर को क्यों नहीं बताया, क्लास टीचर को क्यों नहीं बताया भव्या? क्लास टीचर को बताना चाहिए ना कि लॉगिन में प्रॉब्लम हो रही है। कितनी टाइम बाद देख रही हूँ मैं तुमको क्लास में। यस, राइट आंसर। किसने लिखा ये? खुश। अब ये बताओ 11/12 ग्रेटर है या स्मॉलर है? ये तो बताया करो। 11/12 ग्रेटर है मैम और स्मॉलर, बड़ा है या छोटा है? यस, राइट आंसर मनीष यादव। वेरी गुड नवनीत, ग्रेटर, ग्रेटर, राइट आंसर। रितिका, वेरी गुड। नवनीत, वेरी गुड। मनीष लाथावत, वेरी गुड। 11/12 इज ग्रेटर। ठीक है, बिल्कुल प्रोसेस के साथ करना है, आंसर शीट में से देख के आंसर नहीं लिखना है। जैसा मैं तरीके से एल्शियम देके करवा रही हूँ ऐसे आपको करना है। अब हम कर रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। एक असेंडिंग का बता देती हूँ मैं, एक डिसेंडिंग का आप खुद पूछ लीजिए कौन सा बताना है। 18, 19, 20 या 21? बोलिए, सभी एक ही बताना, एक ही क्वेश्चन। राइट आंसर दर्शिका, चेतन, शुभम, आराध्य, ऋषि, मनीष नाथावत, वेरी गुड। 18 बताना है, ठीक है। 18 बता देती हूँ सारे किसके। असेंडिंग ऑर्डर,
असेंडिंग ऑर्डर का फर्स्ट है 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8। ठीक है, ठीक है। अब इसका एल्शियम ले लेंगे हम। एक एल्शियम 2, टूट जा, टूट जा, टूट जा, फिर 2 से करेंगे, टूट जा, फिर 2 से करेंगे, ठीक है, फिर 3 से कर देंगे, 1 1 1 1, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसका एल्शियम क्या आएगा? 24। 24 हम सबके नीचे लिख देंगे, 24, 24, ठीक है, 24, ठीक है। सबके नीचे मैंने 24 लिख दिया। 24 लिखने के बाद वही प्रोसीजर है, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2 को 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12, क्या आएगा? 12। और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 24 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 6। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। फिर है 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आ जाएगा 4, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है, क्लियर। फिर है 24 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आ जाएगा 3, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 12/24, 18/24, 20/24, 21/24। अब हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग माने छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? सबसे छोटा है हमारा ये वाला। अरेंज, ये देख लीजिए, अरेंजिंग ऑर्डर में ये 12, 18, 20, 20 ऑलरेडी खुद ही अरेंज ऑर्डर में है। तो बस इसके अंदर वापस ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। 1/2 स्मॉलर, 4 स्मॉलर, 5/6, ठीक है। वापस पुट करना है स्टेप्स। यस स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें? रितिका राइट आंसर। ठीक है, यस रितिका राइट आंसर। कर लेंगे, आप बोर्ड पे देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो। आप इसी टाइप से चारों क्वेश्चन करने हैं, 19 तीनों क्वेश्चन करने हैं, 19, 20 और 21। इसी टाइप से ये तीनों क्वेश्चन भी आपको करने हैं। डिसेंडिंग का कोई एक बताना है तो पूछ लो, 22, 23, 24, 25, 26, 27 में से कोई एक पूछ लीजिए अगर पूछना है तो। नहीं तो जैसे ही असेंडिंग किया है वैसे ही डिसेंडिंग का करना है। देख लीजिए, पूछ लीजिए, अगर 22 से लेकर 27 में डिसेंडिंग ऑर्डर का कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बिल्कुल असेंडिंग की तरह ही डिसेंडिंग है। राइट आंसर आराध्य 27, ठीक है। 27 कौन पूछ रहा है? नवनीत। 27 देख लीजिए। चलो 27 आप खुद ही करके बताओ। अच्छा, 27 और 26 में आपको करने की, अब मैं 26 और 27 को बता देती हूँ मैं आपको। ध्यान से देखना हर एक स्टूडेंट, ध्यान से देखो। 26 और 27 में न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है। तो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में क्लास 5th में आपको बता चुकी हूँ। क्लास 5th में अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो मनीष यादव और या नाथावत ध्यान से सुनना। मैंने आपको बता रखा है, जब न्यूमरेटर सेम हो
तो डिनोमिनेटर को देखकर बताते हैं आंसर। डिनोमिनेटर में बड़ा छोटा हो जाता है और छोटा बड़ा हो जाता है। पता रखा है? 26 ही देख लो आप। जैसे 26 है आपका 1/12, 1/23, 1/7, 1/9, 1/17, 1 अब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो तो हर एक बच्चा कर सकता है, न्यूमरेटर को देख के बड़ा छोटा बता सकता है। लेकिन जब न्यूमरेटर सेम हो, तो याद आया आपको फिफ्थ क्लास का? जब न्यूमरेटर सेम हो तो मैंने क्या बता रखा है? बड़ा छोटा हो जाता है और छोटा बड़ा हो जाता है, वो हम डिनोमिनेटर को देख के बताते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लेना। 26 और 27 के आगे लिख लो, एलसीएम नहीं निकालोगे। ठीक है। बड़ा, इसमें आपको बताना है डिसेंडिंग। तो आपके हिसाब से डिसेंडिंग बड़ा छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा आपकी नजर में कौन सा है? सबसे छोटा ही सबसे बड़ा है। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? ये वाला है। तो सबसे छोटा ही सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में होगा 1/17, फिर उसके बाद में 1/23, फिर उसके बाद में 1 मतलब जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा माना जाएगा, और सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा माना जाएगा। क्लियर? डिनोमिनेटर देख के बताओगे, डिनोमिनेटर को देख के बताओगे। डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा माना जाएगा, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा माना जाएगा। देखो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। जब वो कब करेंगे? जब न्यूमरेटर सेम होंगे। याद आया नाथावत? यस, देखो रितिका को याद आ गया। यस, देखो बिल्कुल सही लिखा है रितिका। हाँ, मनीष यादव को याद आ, नाथावत को याद आ गया, यादव को अभी तक याद नहीं आया शायद। हाँ, इसमें एल्शियम लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो रितिका ने पूरा आंसर लिख दिया, नाथावत को याद आ गया लेकिन यादव को अभी तक याद नहीं आया। बताया था ना मैंने। इसमें इन दोनों क्वेश्चन में एल्शियम लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप डिनोमिनेटर को देखोगे, उसमें भी ये देखोगे बड़ा छोटा माना जाता है, और छोटा बड़ा माना जाता है। उसको देख के आंसर दे देते हो। देखो मैंने बोर्ड पे लिख कर भी दिया आपका 26 वाला। कर लोगे? कोई डाउट? अब आइए, अब एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 28। ये आप खुद दिमाग दौड़ा के करोगे कि कैसे होगा 28। मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगी। 29 और 30 में बता देती हूँ आपको कैसे होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में भी न्यूमरेटर सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी न्यूमरेटर। ओ, यस यस यस। शुभम सैनी ने एक चीज नोट कर ली। शुभम सैनी ने, हमने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने देखा है कि न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम है तो आप इसमें एल्शियम निकालना ही मत। जैसे मैंने एल्शियम निकाल दिया है ना आपको भी बोर्ड पे, कोई बात नहीं, कर दिया तो अब आप क्वेश्चन नंबर 5 में भी एल्शियम मत निकालना। मैंने ये तो ध्यान दिया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी न्यूमरेटर सेम है। देखो न्यूमरेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर को देख के आंसर दे देना। और डिनोमिनेटर में भी बड़ा छोटा होगा, छोटा बड़ा होगा। डिनोमिनेटर को देख के आंसर दोगे, लेकिन दिमाग में ये रखना छोटा बड़ा होगा और बड़ा छोटा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं क्या हुआ, एक को ही क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ही देखा मैंने, आगे के देखे ही नहीं। आगे के अब देख रही हूँ जब ये शुभम सैनी ने बताया, तो थैंक यू शुभम सैनी, ठीक है, बताने के लिए। अब आप इसमें इसमें भी आप एल्शियम नहीं निकालोगे, केवल केवल डिनोमिनेटर को देख के आंसर दोगे। उसमें भी छोटा डिनोमिनेटर को देखने के बाद भी आप माइंड में ये तैयार कर लोगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, सॉरी, तो बड़ा छोटा होगा और छोटा बड़ा होगा। इसी से दे देना आंसर। ठीक है, आपको एडिशन की कहीं जरूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? हाँ, अब आपको क्वेश्चन नंबर 28 अपने आप करना है। 29 का मैं हिंट दे देती हूँ। द फिक्स exercise for 2/3 hours
while Rohit exercise for 3/4 hours, whose exercise for a longer, किसने ज्यादा टाइम की, तो बड़ा छोटा में कंपेयर करना है आपको, स्टेटमेंट आपको अपने आप लिखना, 2/3 बड़ा है ये की 3/4, ठीक है, कंपेयर करना है किसने, हुज एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, किसने ज्यादा टाइम तक एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज इसमें स्टेटमेंट आप खुद लिख देना, रफीक एक्सरसाइज 2/3 आवर्स वाइल रोहित एक्सरसाइज 3/4 आवर्स, तो किसने ज्यादा टाइम तक एक्सरसाइज की, हु इज लॉन्गर एक्सरसाइज, ठीक है। और 30th क्वेश्चन में भी ये करना है, 23 में भी आपको ये करना है, 28 आपको ही समझ के करना है, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इन ए क्लास, इन ए स्कूल 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25, 25 में से, 25 में से कितने स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स पास्ड इन 6 क्लास, ठीक है। फिर क्या है, बाई 24 आउट ऑफ 30 पास इन 6B, और 6B में कितने पास हुए, 30 में से कितने पास हुए, 20, ठीक है। आपको बताना है वाइल सेक्शन गेव बेटर रिजल्ट, किसका बेटर रिजल्ट है, इसमें भी कंपेयर करना है आपको, इसमें भी कंपेयर करना है कि किसका बेटर रिजल्ट है, ये भी आप अपने आप करोगे और छोटे छोटे स्टेटमेंट से लिखोगे, ठीक है। 18, 9, 28, 29 और 30 देखती हूँ कौन स्टूडेंट कैसे करता है, ठीक है। 28 तो आपको खुद को सोचना है कैसे करना है, 29 और 30 मैंने बता दिया, कंपेयर होगा दोनों में, कंपेयर होगा और छोटे छोटे स्टेटमेंट लिख के आप खुद करना, कोई डाउट। ठीक है, आ गया तो मुझे, मैं करवाऊंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब भी क्लास हुई ना नेक्स्ट, तब 28 करवाऊंगी, मनीष यादव ने कहा ना, हाँ मनीष नाथावत, यस मनीष नाथावत, आते ही आप रेडी रहना, आपसे करवाऊंगी मैं 28, क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 समझ में आ गया, दोनों में कंपेयर करना है इस टाइप से, स्टेटमेंट आप खुद लिख लेना, और कुछ डाउट, टाइम इज और नाउ, और किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ पूछना है, बता दो अभी, किसी का कोई डाउट है, तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 5D, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 5E। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।